बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खुशखबरी और वो तमाम लोग दुनिया में जो अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, उनके लिए बहुत सी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जो कि पिछले 24 घंटों में डेवलप हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर, लेबनान का मामला हल होता दिखाई दे रहा है। खदशात और जो एक हम देख रहे हैं कि तखरीबकार एलिमेंट नेतन्याहू की सूरत में मौजूद तो है, लेकिन 10 रोज़ का सीज़ फायर हो चुका है, क्योंकि ये वो एक बुनियादी शराइत में से एक था कि अगर लेबनान में सुकून नहीं होगा, गजा में अमन नहीं होगा, तो फिर ईरान के साथ अमन का भी कोई फायदा नहीं है, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सकता। तो सीज फायर हुआ है 10 रोज का, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल के ऊपर इस खुशखबरी का ऐलान भी किया गया है। एक और खुशखबरी भी आई है, सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि भाई हम अपनी फिजाओं को, अपनी जमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान की जो कामयाब सिफारतकारी है, उसका असर, उसके नताज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो शहबाज स्पीड है, उसके चर्चे भी हम देख रहे हैं। सऊदी अरब से पहुंचे वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर, उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ फ्रांसीसी राफेल्स के जरिए, और फ्रांसीसी राफेल्स बुनियादी तौर पे कतर के पास भी मौजूद हैं। तो किस तरह से उन्हें रिसीव किया गया, और फिर सिर्फ वहीं पे मुलाकातें नहीं हुई, उसके बाद वो रवाना हो गए टर्की पहुंचने पर उनका इस्तकबाल हुआ। वहां पे अहम मुलाकातें होंगी, अहम कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत होगी, और क्या कुछ होना बाकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल भी तेहरान में मौजूद हैं, और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ दीगर जो उनके आर्मी चीफ हैं, अहम शख्सियात हैं, लीडरशिप हैं, उनके साथ मुलाकातें जारी हैं। मकसद क्या है, क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, यह बहुत ही अहमियत का हामिल है। डोनाल्ड ट्रंप का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, ये विजुअल्स भी आपको दिखाते हैं। और पाकिस्तान ने एक और बहुत ही खास रूट तैयार कर लिया है, तलाश कर लिया है, उस पर आगाज भी कर दिया गया है अमल दरामद का। और पाकिस्तान ने ये जो बाईपास किया है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान ये सोच रहा था कि शायद हम पाकिस्तान को धोखा देंगे और भारत की प्रॉक्सी बनेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का। नुकसान पाकिस्तान का नहीं, तालिबान का हो चुका है, अफगानिस्तान का हो चुका है, और सेंट्रल एशिया से न सिर्फ पाकिस्तान ने खुद को मिलाया बल्कि चाइना को भी मिलाया और पूरी दुनिया को मिलाया। और ये जो रूट है पहले से ज़्यादा महफूज भी है और पहले से ज़्यादा फ़ायदेमंद भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जो इस खित्ते के लिए साबित हो सकता है। जो अमन का ख्वाहिशमंद है, जो अमन का दाई है, जो तरक्की चाहता है इस खित्ते की और अपनी आवाम की, उसके लिए हमारा मुल्क भी हाजिर है, हमारी बाहें भी हाजिर हैं, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन जो नफ़रत और जहर का बीज बोएगा उसके लिए कोई रियायत नहीं है। पाकिस्तान में अमरीकी सहाफ़ी हैं, उनका किस तरह से इस्तकबाल, किस तरह से आवभगत की जा रही है, ये वही सहाफ़ी हैं नाज़रीन जिनके साथ कैटलीन डूम्बोस, इनको न सिर्फ वेलकम किया गया और डोनाल्ड ट्रंप से इनकी बात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कहा था कि भाई वहीं पे रुकिए, हम वहाँ पर आ रहे हैं, और एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी होने जा रहा है। तो सारी खबरें लास्टली गोदी मीडिया किस तरह से अपना ही बेड़ा गर्क कर रहा है, किस तरह से अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, उन्हीं के तज्जियाकारों की ज़ुबानी आप तक उसका अहवाल भी पहुँचाएंगे। तो एक एक करके तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ नाज़रीन शेयर करते हैं। कुछ खदशात भी हैं और कुछ ऐसे बयानात तुंदो-तेज़ भी आ रहे हैं जिसको देख के लगता है कि कहीं दोबारा से जंग न छिड़ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे शयातीन डोनाल्ड ट्रंप के आसपास हैं जो कि इजराइल के छोड़े हुए हैं, जिनमें ख़ास तौर पे पीट हेग्सेट जैसे जो किरदार हैं उनसे भी बचकर रहना होगा। ईरान की तरफ से भी कुछ सख्त बयानात आ रहे हैं, लेकिन हाई जो पोजीशन है, जो मैक्सिमम पोजीशन है, वो दोनों तरफ से ली जा रही है, ताकि जब टेबल के ऊपर दोनों फरीकैन आके बैठे तो दूसरे को कायल करने में आसानी हो सके। तो आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन इस खुशखबरी से कि सऊदी अरब की तरफ से बयान सामने आया है, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशाइंद बयान है। तमाम अमन से मोहब्बत करने वालों के लिए बात खुशाइंद है। सऊदी अरब ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में शामिल नहीं होंगे। सऊदी हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को आगाह भी कर दिया है, और वो अपनी सरजमीन या फ़िज़ाई हुदूद को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। यह मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में एक बहुत ही बड़ा और अहम मोड़ तस्वुर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के इस वक्त नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फ़ पिघल रही है, दूरियां सिमट रही हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं, और इसका जो यकीनी तौर पे असर है वो आने वाले वक्तों में इस अमन मुआहदे के बाद भी बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान ने जो कोशिश की है यकीनी तौर पे वो तो अहमियत के हामिल है, लेकिन इन ममालिक को ख़ुद भी सोचना होगा, जिस पे वो तकिया किए बैठे थे, जिस पे वो भरोसा किए बैठे थे, वो एक रिलायबल ना तो इत्तिहादी है, ना ही आपका मुहाफिज है। जी हाँ, अमेरिका जो कि अपने फ़िज़ाई अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बना सका, वो अपने अड्डों को इस खित्ते के अंदर बचा नहीं सका, तो फिर वो आपका या आपकी आवाम का, आपके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकेगा। ये तमाम मिडल ईस्ट को, गल्फ़ ममालिक को, जिस को सोचना होगा, और उस पर ना सिर्फ दोबारा से नज़रसानी करनी होगी, बल्कि मुस्तकबिल में सही दोस्त का, सही मुहाफिज का इंतखाब भी करना होगा। और आपको ख़ुद को इस काबिल होना चाहिए, जिस तरह से हम पाकिस्तान को कहते हैं कि जी आपको ख़ुद कफ़ील होना चाहिए, आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए,
चाहिए। और ये जो खुद कफील वाला मामला है, एक तो मस्बत पेशरफ्त हुई है मुश्किल वक्त में जब यूएई ने पाकिस्तान से $3 अरब मांग लिए थे, उसको लेकर ताज़ा डेवलपमेंट ये है जिसके ऊपर मीम्स भी बन रही हैं, और उसको तो एक साइड पर रखते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रखे गए $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहिदा हो चुका है, और $2 अरब जो हैं वो स्टेट बैंक को रिसीव भी हो चुके हैं। यकीनी तौर पर खुशाइंद है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तकरीब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मौजूद थे, और मुआहिदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। अच्छा, इसके ऊपर सुहेल अहमद जो मारूफ मशहूर कॉमेडियन है, उनकी तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई है। ख्वाजा आसिफ साहब की वज़ीर दिफा हैं, वो पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं राइफल लेके और क्लाशनकोफ लेके। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है, जिस तरह से पाकिस्तान की इज़्ज़त मकाम मर्तबा बढ़ चुका है, तो दुनिया को शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान उनसे कर्जा मांग रहा है, वरना हम इस पोजीशन में है कि उनसे भत्ता भी ले सकते हैं। खैर, ये तो अज़राए मजाक कह दिया गया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। इनफ इज़ इनफ। आपने सहूलतकारी करवा दी, आपने मसालत करवा दी, आपने तीसरी जंग अज़ीम को होने से रोक लिया। अब बारी है इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। चीज़ें तय हो चुकी हैं, मुआहिदा हो चुका है, सिर्फ उसको एक एग्रीमेंट की शक्ल देनी है, उसको लिखे जाना है, इसके ऊपर दस्तखत होने हैं, और उसका मीडिया में आके प्रचार हो जाना है, उसका ऐलान हो जाना है। चीज़ें आपस में सेटल डाउन हो चुकी हैं। ये जो टाइमिंग है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये आपको बता रही है जो फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान है उसके अंदर जिस तरह से वो पहुंचे हैं, वॉर जोन के अंदर अपनी इजारादारी को साबित करते हुए, यकीनी बनाते हुए, एक ऐसे वक्त में जिस वक्त ईरानी लीडरशिप की जान के प्यासे हुए थे इजरायली या अमेरिका, तो ये बजाते खुद इस चीज़ का मैसेज है कि चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनकी मसूद पेज़ेश्कियान से ईरानी सदर के साथ मुलाकात हुई है, बहुत ही जो सूदमंद साबित हुई है। पाकिस्तान की तरफ से कायल किया जा रहा है जो शराइत हैं, चाहे वह आबने हुर्मस का मामला हो। आबने हुर्मस को लेकर एक सख्त बयान भी सामने आया है। एजाज सैयद सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से शेयर किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने ये सख्त बयान दिया है और वो कहते हैं कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा है और ईरान तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो कहते हैं जी ईरानी लॉन्चर अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं, मुकम्मल हकूक तस्लीम किए जाने तक आबना हुर्मस को नहीं छोड़ेंगे। और मोहसिन रज़ा ने कहा है कि अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका आबना हुर्मस से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा। वो कहते हैं जी अगर इतना ही आप लोगों ने तबाह कर दिया है ईरान की नेवी को, ईरान की फ़िज़ाया को, ईरान की दिफा को, तो फिर आइए ज़रा गुजर के दिखाइए। बहरहाल ये जो बयानात हैं ये ईरान के लिए ज़रूरी भी हैं। अगर वो सारा कुछ ही मान जाएंगे किसी एग्रीमेंट से पहले, तो फिर वो जो एक खुद को सेटिस्फाई करने की, अपने अवाम को भी तो उन्होंने जस्टिफाई करना है यकीनी तौर पे। और वैसे भी पूरी दुनिया के जो तज्जियाकार हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि इस जंग में अगर कोई जीता है तो वो ईरान है और अगर कोई हारा है तो वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को जीतने के लिए ईरान को निस्तो नाबूद करना था, उनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म करना था, और ईरान को इसमें जीतने के लिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ हार नहीं माननी थी। तो ईरान हार नहीं माना, ईरान घुटनों पर नहीं आया और ये उसने साबित कर दिया है। अच्छा जी, अब एक बार फिर से आते हैं शहबाज स्पीड की तरफ, जिसके चर्चे हैं और तज्जियाकार तो ये कहते हैं जिनका इस फील्ड में, जिनका सिफारतकारी में 50-50 साल का, 60-60, 70-70 साल का तजुर्बा है, वो कहते हैं कि जी हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिफारतकारी नहीं देखी जीते जी मूवीज़ के अलावा, जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं बहुत सी खुशखबरियाँ, बहुत सी पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं, बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। आगे चल के आपको बताते हैं कि लेबनान का मामला भी 10 रोज़ के लिए सीज़ फायर पर तय हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ सके। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे फील्ड मार्शल के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, ज़रा सुनिए। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. तो नाज़रीन, ये वो तारीफ़ें हैं जो हम सुनते हैं तो हमें खुशी होती है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात पे ज़्यादा हमें ना तो खुश होना चाहिए, ना ही उस पर ज़्यादा हमें यकीन करना चाहिए, लेकिन बहरहाल सुपर पावर के सदर तो हैं। आप जितना मर्जी उनकी पॉलिसी से, उनके अंदाज़े सियासत से इख्तिलाफ़ कर लीजिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की काविशों के सिर्फ वो ही मोतरफ़ नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त मोतरफ़ हो चुकी है, सिवाय दो किरदारों के, दो ममालिक के, जिसमें एक तो है इजराइल और दूसरा है
भाजपा सरकार और उनका जर खरीद गोदी मीडिया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी एटमी हथियार ना रखने पर ईरान आमादा हो चुका है, आपने हुर्मुज़ वाला मामला भी तय हो चुका है। ईरान भी कह रहा है कि जी अगर हमें हमारी जो मतलूबा शराइत हैं अगर वो तस्लीम कर ली जाती हैं तो हम एग्रीमेंट पे तैयार हैं। हमें तो पहले भी कोई शौक़ नहीं था जंगें लड़ने का, अमेरिका को बड़े ज़ोर से ये जंग लड़नी थी तो हमने उनका शौक़ पूरा कर दिया है। बहरहाल चीज़ें पॉजिटिव हैं और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन वो है लेबनान की जंगबंदी की सूरत में सामने आई है और वो जंगबंदी हुई है 10 रोज़ के लिए, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार भी किया और वो कहते हैं आई जस्ट हैड एक्सीलेंट कन्वर्सेशन विद द हाईली रिस्पेक्टेड President Joseph Aoun of Lebanon and Prime Minister Netanyahu of Israel. These two leaders have agreed that in order to achieve peace between their countries, they will formally begin a 10-day ceasefire. तो 10 दिन का ये सीज फायर है, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं ये सब 10 दिन पर मुहित ना हो। और वो कहते हैं जी 34 साल से ये जो दोनों ममालिक हैं लेबनान और इजराइल हैं आमने सामने नहीं बैठे थे, तो फाइनली पाकिस्तान की काविशें यहाँ पर भी कामयाब हुई हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को दबाव डाला कि भाई अगर लेबनान पर हमले होते रहेंगे तो हम ईरान को नहीं रोक पाएंगे जवाबी कार्रवाई से, तो आपको इसराइल को बास करना होगा। फिर ये मुज़ाकरात हुए वाशिंगटन में, पहला दौर अच्छा नहीं रहा, दूसरे दौर में चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं और जो दूसरा दौर पाकिस्तान में होना है, इस्लामाबाद में होना है, वो भी कहा जा रहा है कि हतमी और फैसला कुन दौर होगा। साथ में एक बड़ी डेवलपमेंट, पूरी दुनिया लान तान कर रही है, थू थू कर रही है और क्रिटिसाइज किया जा रहा है इजरायली जराइम को और जो मजालिम हैं उनको। 26 जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं उनकी तरफ से जो ट्रेड है, जो तिजारत है, उसे रोक दिया गया है। हंगरी की तरफ से, हंगरी वाहिद मुल्क था पूरे यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, जिसने इसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हुई हैं और जो नतीजा है वो यही रहा है कि पूरी दुनिया की तरफ से इस वक्त जो इजराइल है उसे तनहा कर दिया गया है और इजराइल की पॉलिसी को सख्ती से तनकीद का निशाना भी हम देख रहे हैं कि बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, लेबनान के अंदर जो होने वाली जंगबंदी है, एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इसका खैर मकदम किया गया है, सदर जो बाइडन की जो कोशिशें हैं सिफारती उनकी तारीफ़ की गई। वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है, वो कहते हैं, और ख़ित्ते में देरपा अमन के हुसूल के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत भी की जाती है। तो ये वो उसके नताइज हैं, समरात हैं, जिसके आने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि हंगरी की जानिब से हतमी मंजूरी के रोकने के बावजूद यूरोपियन यूनियन के 27 में से 26 रुकन ममालिक हैं जिन्होंने यूरोपीय यूनियन इसराइल एसोसिएशन मुआहिदे को जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने के हक़ में वोट दिया है और ये इक़दाम यूरोपीय यूनियन इसराइल तिजारत मुअत्तल करने की दरख्वास्त के बाद सामने आया, जिस पर 10 लाख से ज़ायद दस्तखत हो चुके हैं। इन तमाम ममालिक के 10 लाख से ज़ायद अवाम ने अपने सिग्नेचर किए हैं कि भाई इसराइल नामंजूर, इसराइल से तिजारत नामंजूर, और अपनी हुकूमतों को उन्होंने कायल किया है। उनकी हुकूमतें भी ये चीज़ समझ रही हैं कि भाई इसराइल जो है अब वो काबिल कबूल नहीं है, जिस पर दस्तखत मौजूद हैं। इसके नतीजे में बाज़ाब्ता जायज़ा शुरू हुआ और पूरे ब्लॉक में सियासी दबाव में इजाफा हुआ है। तो इसके नताइज हैं, ये असरात हैं और आखिर में आपको बताते हैं नाज़रीन कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन चल ही रही है। जो अमरीकी सहाफ़ी मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर, उनको किस तरह से रिसेप्शन दी जा रही है। कैटलिन डोर्नबोस, और ये वही सहाफ़ी नाज़रीन जिनकी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी और पाकिस्तान को न सिर्फ वो एक मोहब्बत का गहवारा कह रही हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो यूएस डेलीगेशन था, जो अमेरिकी डेलीगेशन था, वो कहते हैं जितना प्रोटोकॉल, जितनी अवगत मेरी की जा रही है, अगर इससे आधा भी उनका किया जाता तो वो पाकिस्तान कभी भी छोड़ कर ना जाते। तो ये पाकिस्तानियों का मोहब्बत देने का अंदाज़ है, वेलकम करने का अंदाज़ है। अपने मेहमानों को हम सर आँखों पर बिठाते हैं और उनकी आवभगत करते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी में कोई भी कसर रहनी नहीं चाहिए। ये हमने सिर्फ इनके साथ नहीं किया। आपको याद होगा कि भारत से जो सहाफ़ी आते हैं, भारत से जो अदाकार आते हैं, चाहे वो ओमपुरी हों, चाहे वो शबाना आज़मी हों, उनके हस्बैंड जावेद अख्तर हों, या फिर कोई भी नवजोत सिंह सिद्धू हो, इसी तरह से जो यहाँ पे विक्रांत गुप्ता और दीगर सहाफ़ी आते रहे, उनको भी हम सराखों पे बिठाते रहे। ये और बात है कि जो उसमें से कम ज़र्फ़ लोग हैं या सहाफ़ी हैं, वो वापस जाके दोबारा से जहर उगलना शुरू कर देते हैं। जावेद अख्तर जैसे जो किरदार हैं वो यहाँ पे भी जहर उगलने से बाज नहीं आते। लेकिन ये पाकिस्तान की रिवायात हैं, पाकिस्तान की तहज़ीब है, पाकिस्तान की सकाफ़त है, जिससे कोई भी मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। और जो पिक्चर दिखाने की कोशिश भारत करता रहा है दुनिया को,
हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। और पाकिस्तान एक मोहब्बत करने वाली, अमन से मोहब्बत करने वाली, अपने मेहमानों से मोहब्बत करने वाली, उनको इज्जत देने वाली, तकरीम देने वाली कौम है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने यह किरदार अदा किया है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम भी अब हकदार है और मुंतज़िर हैं कि भाई हुकूमत की तवज्जो ज़रा यहाँ से, ये जो ज़रूरी काम वो कर रहे हैं ना, ये जो दौरे चल रहे हैं। और दौरों से याद आया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ जब पहुँचे हैं टर्की है, जिस तरह का शानदार उनका इस्तकबाल किया गया, ज़रा विजुअल्स देखिए। और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने फिर जवाब भी दिया, जो राफेल्स के साथ उनको स्कॉट करके ले जाया गया, किस तरह से जवाब दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। फिर लास्ट आपको दिखाते हैं कि टर्की का जो दौरा है उसके मकासद क्या है। ज़रा देखिए वज़ीर आज़म को किस तरह से रिसीव किया गया। I'm honored to know that two fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful to my very dear mother, His Highness Amir of Qatar Sheikh Tamim, for honoring Pakistan by sending fighter plane to escort our flight into Doha. This is not only a great honor for me, it's an honor for the people of Pakistan, the government of Pakistan, and I'm very grateful to my dear mother. شكرا جزيلا للأخ أمير الشيخ، هذا شرف يعني كثير. شكرا جزيلا. مع السلامة. तो नाज़रीन, ये है वो पाकिस्तान की काविशें जो कि रंग ला रही हैं। और उसके बाद फिर वो पहुंचे हैं टर्की, जहां पे एंटालिया में उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ है और वहां पे गवर्नर ने उनको रिसीव किया। अहम कॉन्फ्रेंस है और ये जो कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुमकिन तौर पर जो अगला एक इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है, और ये भी मुमकिन है कि सिर्फ इस्लामिक ब्लॉक ना हो, इसमें दीगर ममालिक जिसमें चाइना, जिसमें रशिया भी हो सकता है शामिल हो, अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान और सऊदीया तो पहले ही डिफेंस पैक्ट का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान इस ब्लॉक को लीड करेगा, जिसमें बांग्लादेश भी मुमकिन तौर पर होगा, जिसमें गल्फ कंट्रीज भी होंगे, जिसमें मिस्र, टर्की है, जिसमें कतर होगा, जिसमें सऊदीया होगा, जिसमें पाकिस्तान होगा और अज़रबैजान भी मुमकिन तौर पे इसके अंदर शामिल हो। तो इन तमाम ममालिक को हम वेलकम करते हैं जो अमन का ख्वाहिशमंद है और इस खित्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो तखरीबकारी फैलाने वाले अनासिर हैं, उनका कला कमा करने के लिए हम इस जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके मकासद को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। आज जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी भारत की तरफ से, पाकिस्तान ऑपरेशन गज़ब लिल हक को तो जारी रखे हुए है और एक एक जो दहशतगर्द है उससे चुन चुन के जहन्नुम वासिल भी किया जा रहा है। रूट पाकिस्तान ने तलाश कर लिया है। अफगानिस्तान को कोई गलत फहमी जो थी वो दूर हो जानी चाहिए। पाकिस्तान एक्टिवेट्स गबट बॉर्डर टर्मिनल फॉर ट्रेड विद ईरान एंड सेंट्रल एशिया सक्सेसफुली बाईपासिंग अफगानिस्तान। ये वो रूट आप देख सकते हैं कि किस किस रास्ते से गुजर के ये जो हम इसको ये रूट को यकीनी बना रहे हैं। और ये आगे फिर ताशकंद और ताशकंद से आगे फिर रशिया और रशिया से फिर पूरी दुनिया तक जो अपना साजो सामान है, जो तरसील है, उसको यकीनी बनाएगा। और जिस तरह से समुद्रों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जब पूरी दुनिया के जहाज़ रुके हुए थे तो अपना हुर्मत से पाकिस्तान के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जा रही थी। और लास्टली आपको नाज़रीन बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो कामयाब हो रही हैं। नाज़रीन, असरात आ रहे हैं और तेल की कीमतों में कमी आ रही है, स्टॉक मार्केट्स में बेहतरी आ रही है और अभी ये चमगोइयाँ हैं, अमन मुआहिदा हुआ नहीं। जैसे ही होगा तो यकीनी तौर पे इसमें और भी बेहतरी आएगी। अभी तक $93 फी बैरल पर आ चुका है तेल, इसमें मजीद बेहतरी की इम्कानात मौजूद हैं। लास्टली आपको गोदी मीडिया का असल चेहरा दिखाते हैं, उनके अपने तजियाकार किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, किस तरह से गोदी मीडिया ने नफरत फैलाई है अंधभक्तों के जहनों में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन नुकसान अपने देश का किया है, अपने मुल्क का किया है। ज़रा देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस जैसे दुश्मन को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने लिए काफ़ी हैं। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है न कोई और मुल्क है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई यासिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे,
उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जाम्पल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो यह समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।